अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी दुनिया हसन निसार के साथ। मैं हूं आयशा खालिद। हसन साहब, प्रोग्राम के आगाज़ में आज वो बात करते हैं जो व्यूअर्स की एक बड़ी तादाद हमें कनाडा, नॉर्वे, यूएई और स्वीडन से, बहुत सारे ममालिक से ईमेल्स करते हैं और एक ही बात कहते हैं कि प्रोग्राम का दौरानिया बढ़ा दें। चलिए, तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सी बात है। और एक और बात कि इट इज़, मैंने पहले भी शायद कहा है कि इट इज़ नेवर द क्वांटिटी, इट्स द क्वालिटी। ठीक है ना? तो अच्छी बात, हम और भी अगर ज़्यादा देर भी करेंगे तब भी तशनगी महसूस होगी, लेकिन बहरहाल इस पे बात बिल्कुल करते हैं। ईमेल शामिल करते हैं। पहली ईमेल हसन शहरियार की है, स्वीडन से। कहते हैं कि मैं आपका बहुत बड़ा मद्दाह हूँ और 19 साल से आपको जहाँ कॉलम वो पढ़ रहे हैं, आपको देख रहे हैं। उनका कहना है कि 20 साल से आप तीसरी कुव्वत के मुतालिक लिख रहे हैं, तो क्या आप मुतमईन हैं कि आपकी जो कैंपेन रही उसका अजर मिल गया है? थैंक यू हसन शहरियार। बिल्कुल। अच्छा, मेरे हम नाम है ये। मैंने मेरी एक किताब का दिबाचा मैंने दरख्वास्त की थी मजीद निज़ामी साहब से। उन्होंने लिखा था जिसमें उन्होंने हौसला अफजाई भी की और साथ लेकिन ये भी लिखा कि ये बहुत, मेरे मानो कि ये बहुत मिसालियत पसंद है जो इस मुल्क में तीसरी कुव्वत तराशने की कोशिश कर रहा है। ये कई साल पुरानी बात। मेरा ख्वाब था कि इन दोनों से निजात, ये जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, इन दो अजाबों से अगर पाकिस्तान की जान छुटनी है तो उसकी एक ही सूरत थी। फिर बाद में मैंने बल्कि अपनी सारी सूरत हाल को रिविजिट किया और कहा कि नहीं, तीसरी नहीं, एक चौथी कुव्वत भी होनी चाहिए, यानी इन दोनों को रिप्लेस कर दिया जाए। पाकिस्तान को अगर इस दलदल से निकलना है तो इन लोगों से निजात जरूरी है जो बार बार आजमाए जा चुके हैं। ठीक, अच्छा, अब जो सूरत हाल बनी है वो बहुत दिलचस्प है। मुझे अजर मिला या नहीं, मैं उसका जवाब देता हूँ। मेरी स्ट्रगल थी और मुझे यकीन था ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अल्लाह पाक का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ऐसा हो गया। हालांकि मैं ये अपनी तरफ से ये सब कुछ कर रहा था ये सोच के कि जब कभी अल्लाह के दरबार में हाज़िरी होगी तो हम तो गुनाहगार लोग हैं। मैं कोई आबिद ज़ाहिद तो हूँ नहीं, तो मैं कहूँगा परवरदिगार तेरी मखलूक के लिए मैंने ये किया था। ठीक है, अपने लिए दुश्मन बनाए थे, लेकिन ये बात एनीवे। अब जो सूरत हाल बनी है तो मैं इसको कहता हूँ एक सीरीज ऑफ मिरेकल्स, मोजज़े हैं ये। 15-16 साल के बाद तहरीक इंसाफ का खड़े होना, उसमें जान पड़ना, ताहिरुल कादरी की पजीराई, वो भी पहले 2 दफ़ा ये फिल्म रिलीज होकर पिट चुकी है, लेकिन इस बार जो पजीराई, MQM का फिर इनको ज्वाइन करना, जो मैं जेन्युइनली समझता हूँ कि इस मुल्क में अगर वाकई वो डिलीवर कर सकता है तो इस किस्म के लोग MQM टाइप, भले मुझे को गाली दे, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। अब फिर काफ लीग वालों का जाके उनसे इजहार यकजहती, और फिर ये कुछ कहा जा रहा है कि कुछ मेहरबान जो हैं वो भी साथ हैं, वो भी हो तो बिस्मिल्लाह। इस मनहूस ये जमहूरियत है ही नहीं। मुझे लोग कहते हैं यार आर्केस्ट्रा फलाना एटम खाना है, और भाई ये जमहूरियत है ही नहीं। मैं 20 बार ये चीख चुका हूं। यहाँ कितने लोग बैठे हैं, हम कोई सोच सकता है असेंबली में जाने का? बिल्कुल नहीं। मैं अगर अफोर्ड भी कर सकता हूं तो मैं नहीं सोच सकता। गंदा कारोबार है, बना दिया गया है। ठीक है, मैं मसलसल चीख रहा हूं कि मतवसत तबके के लोगों ने पाकिस्तान बनाया। बाबाए कौम का ताल्लुक लोअर मिडिल क्लास फैमिली, उनके वालिद दिवालिया हो चुके थे, इस तरह अल्लामा इकबाल के वालिद टोपियां सीने वाले थे। और उसके बाद हमारे बच्चे बड़े साइंटिस्ट बन सकते हैं, जज बन सकते हैं, जर्नलिस्ट बन सकते हैं, ब्यूरोक्रेट बन सकते हैं, बड़े खिलाड़ी, नुसरत फतेह अली खान जैसे गायक, मौसीकार, सब कुछ हर फील्ड में। इन लांतियों ने ऐसे दरवाजे बंद किए हमें। मिडिल क्लास के बच्चे जिस दिन गए असेंबलियों में, देखना कानून साजी कैसे होती है। यही क्या तमाशा बनाया हुआ इन्होंने। ये जमहूरियत है ही नहीं। इधर से आप इजाजत दे रहे हो, हर बालिग आदमी लड़ सकता है इलेक्शन, दूसरे हाथ से आप वापस ले रहे हो आजादी, चूंकि आपने एनवायरमेंट इस तरह का बना दिया है। जैसे शेर को हांका करके उस जगह पे ले जाते हैं जहां शिकारी मचान पे बैठा होता है। यह जमहूरियत नहीं है, यह फ्रॉड है, यह जाली है, यह मसनूई है, यह टोटल बेगैरती का धंधा है, यह मौरूसियत है, यह अजारादारियत है। मैं समझता हूं कि अल्ताफ भाई और ये ताहिरुल कादरी जो कर रहे हैं, ये इतना बड़ा एहसान है, ये तोड़ मरोड़ के रख दें इसको। ये जब मुंह उठा के इनकी शक्लें देखो,
इन्होंने आज तक डिलीवर क्या किया? फिर ढीठों की तरह आ जाते हैं, हम यूं कर देंगे, मुंह कर देंगे, हमने पहले ये किया। तो पहले तुमने क्या किया था? बेड़ा गर्क करके रख दिया इन्होंने इस मुल्क का और यहाँ के अवाम का। ये जमहूरियत नहीं है। और ये जो मैंने आपको बताया ना, ताहिरुल कादरी को पजीराई, इमरान खान में जान पड़ना, MQM का साथ आना, ये बहुत लीथल कॉम्बिनेशन हो सकता है। हाँ, अच्छा, मेरा अजर ये नहीं है। मुझे अगर अल्लाह पाक मेहरबान हो तो इसके नतीजे में अगर लोगों को कुछ मिलता है, हमने तो एक ख्वाब है, मेरा अपना शेर है, कुछ और नहीं वादा ताबीर के बदले, हम ख्वाब फरोशों से कोई ख्वाब खरीदे। सो इस ख्वाब की ताबीर के नतीजे में अगर अवाम की तकदीर तब्दील होती है, वो अजर है। हमारे हर बच्चे के हाथ में किताब होती है, हमारा हर नौजवान रोजगार पाता है, इन बदमाशों की लूट मार बंद होती है। और किसके बारे में कहा जा रहा है कि इंग्लैंड में उसकी वेल्थ वहां की क्वीन की दौलत से ज्यादा है। ये लूट लूट के इन्होंने कंगाल कर दिया इस मुल्क को। ये लोगों का पैसा है। ये एक तरफ इन्फ्लेशन, ये वो सारी वारदात करते हैं, इनका पैसा डॉलर्स में, पाउंड्स में है, गैर मुल्की करेंसियों में पैसा है। जो रुपए की कदर गिरती है तो यहां इंसान की कीमत गिरती है, इनकी बढ़ती है। रुपया घट के अगर 100 रुपए का नोट अमलन अगर 60 का रह जाए, 70 का रह जाए, 50 का रह जाए, ये फायदे में है। सही। सो इस मकरू कारोबार को, इस गलीज कारोबार को, इस नापाक कारोबार को बंद होना चाहिए। जो सिनेमा चलाता था वो सिनेमा चलाए, सही। जो बर्फ खाने चलाता था वो बर्फ खाने चलाए। बड़ा पैसा है इनके पास, आराम करें, अब बस करें, बथेरा लूट लिया इन्होंने। हसन साहब, और भी बहुत सी ईमेल्स अभी शामिल करी हैं प्रोग्राम में, लेकिन फिलहाल वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हसन साहब, अगली ईमेल अफजल की है यूके से, और कुछ तारीख के कुछ हकायक हैं जो ये जानना भी चाहते हैं, तफ्तीश चाहते हैं, उसकी तफसील जानते हैं कि पाकिस्तान और कश्मीर के दरमियान रिश्ते को तोड़ा गया। रेलवे लाइन जो सराय आलमगीर से मीरपुर खास तक जाती थी, उसे कौड़ियों के भाव बेचा गया। ये मुझे अमान साहब ने बताया था टेलीफोन पे। ये बड़ी तफसीली बात है। मैंने कहा था कि इसको मुख्तसर करो। मैं नैब को दावत दे रहा हूं, किन चोरों ने वो पटड़ी सारी बिकवाई और खुद ही खरीदी रेलवे की। जी। अगर उन्हें दिलचस्पी हो नैब को तो हम उनको बुनियादी मालूमात फराहम कर सकते हैं। वो इतनी मोटी गर्दन वाले चोरों के लिए अगर उनके पास कुछ शिकंजा है, अगर उन्होंने ये नूरा कुश्तियां करनी है तो फिर रहने दें। सही। लेकिन मैं जानता हूं इन्होंने क्या नाम बताया आपने? जो अफजाल अफजल साहब ने सारी तफसीलात भेजी हैं। किन डकैतों ने इतनी लंबी पटड़ी बिकवाई और खुद ही खरीदी? ठीक है, पता लगना चाहिए और नैब इस सिलसिले में मदद मांग सकते हैं। शहाब अंसारी की अगली ईमेल है कराची से। कहते हैं कि MQM के कायद अल्ताफ हुसैन साहब का स्टेटमेंट आया है कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी से पंजाब हुकूमत ने सिक्योरिटी स्क्वाड वापस ले लिया। वो सारी अपने लिए उनकी काफ़ी नहीं हो रही। 1000 से ज़्यादा बंदा चिपकाया हुआ उन्होंने अपने साथ, चूँकि इनकी ज़िंदगियाँ बहुत कीमती हैं, ये आसमान से उतरे हैं। अब डॉक्टर ताहिरुल कादरी का एक स्ट्रेचर है, ठीक है, बहुत बड़ी तब्दीली के लिए बहुत बेसिक किस्म की बात उठाई। अल्ताफ भाई, देख कितनी अजीब बात है कि अल्ताफ भाई इंग्लैंड बैठे हैं, उनकी दुनिया इधर की है, वो परेशान है डॉक्टर ताहिरुल कादरी की सिक्योरिटी के लिए, ये विथड्रॉ कर रहे हैं। ये बस इसी तरह के लोग हैं सारी। 1000 से ज्यादा बंदा तो उन्होंने अपने साथ एंगेज किया हुआ। इनके आगे घर देखो, घरों के आगे सड़कों पे कब्जे किए हुए, और ये सारा कुछ सिक्योरिटी के नाम पे। मैं हैरान हूं ये किन जबानों से जिक्र करते हैं खुलफाए राशिदीन का। वो शहीद होते रहे, कहा भी गया, उन्होंने कहा नो, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। यहां तो कोई दलेरी दिखाओ, अगर बुज़दिल हो जाए कोई धंधा काम करो, कोई और छोड़ दो ये। तो ये इनकी अपनी सिक्योरिटी ही इनके लिए। और एक और बात, हमारे असलाफ का फरमान है कि जब कुछ लोगों के पास ज़रूरतों से बहुत ज़्यादा जमा हो जाए तो समझ लो कि बेशुमार लोग बुनियादी ज़रूरतों से भी महरूम हो गए। यही हाल ताकत और तहफ़्फ़ुज़ का भी है। जब कुछ लोगों को आप बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ दे दोगे, उसका मतलब ये है कि बेशुमार लोग
बुनियादी तहफ़्फ़ुज़ से महरूम रह गए। ये जो चोरियां, डाके, कत्ल, ये जिम्मेदार हैं। इन्होंने तो अपने आप को सिक्योर किया हुआ है, इन्हें नहीं परवाह कि मैन ऑन द स्ट्रीट जो है उसके साथ क्या हो रही है। अच्छा, यही हाल ताकत का है। जब कुछ लोगों के हाथ में बहुत ज्यादा ताकत इकट्ठी हो जाएगी, अवाम बेताकते हो जाएंगे, वो ज़ईफ तरीन और कमजोर तरीन रह जाएंगे। अगली ईमेल शहनीला नौमान की है, कनाडा से करती हैं और इनका सवाल भी बड़ा दिलचस्प है, जलसे से मुतालिक है कि पीपल्स पार्टी के जलसे के बाद एंकर ने वर्कर से पूछा कि रोटी कपड़ा मकान है। उसने कहा नहीं। उसने कहा अच्छा वोट किसको दोगे? वोट पीपल्स पार्टी को ही देंगे। यही वो माइंड सेट है जिसने इस मुल्क को बर्बाद कर रखा है। फलाना यूं है, फलाना यूं जी, वोट उन्हें ही देना है। मरो, भुगतो, बर्बाद करो अपने मुल्क को, बेचो अपने बच्चों के मुस्तकबिल को। या रोटी कपड़ा मकान वो तो नहीं है जी, गवर्नेंस कैसी है वो भी पोर है जी, लेकिन मैं वोट तेनू ही देना है जी। तो मैं तो खैर इस माइंड सेट पे मैं तो लानत ही भेज सकता हूँ, और मैं क्या बिगाड़ सकता हूँ। आप वो भी कहते हैं ना कि खुदकुशी से तो नहीं रोक सकते। हाँ, जाहिर है। देखो, आप किसी को हर काम से रोक सकते हो, खुदकुशी से दैट्स नॉट पॉसिबल। सो अगर आवाम ने खुदकुशी करनी है तो बिस्मिल्लाह, 100 बार करें, पहले भी करते आ रहे हैं, अब भी करें। अगली ईमेल नवीद यूसुफ हैं लंदन से। उनका कहना है कि दिलचस्प सवाल है एक और, कि शहबाज शरीफ ने बस क्यों चलाई? उनके पास क्या बस चलाने का लाइसेंस है? बहुत खूबसूरत सवाल है, लेकिन ये नौजवान मुहज़्ज़ब दुनिया से, उसके लिए बहुत बड़ा इशू है कि इसके पास बस चलाने का या हैवी व्हीकल चलाने का लाइसेंस तो डेफिनेटली नहीं होगा। शहबाज शरीफ साहब अलमारूफ खादम आला चीफ मिनिस्टर, वो बेसिकली तो बस ड्राइवर तो नहीं है, लॉरीज तो नहीं चलाता वो, तो नहीं होगा लाइसेंस, डेफिनेटली नहीं होगा। लेकिन ये वो लोग हैं जिनके पास हर लाइसेंस है, लाइसेंस टू किल, 1,500 बंदे की सिक्योरिटी, सस्ती रोटी पर बर्बादी, रैपिड पे बर्बादी, है लाइसेंस है, कोई नहीं है पूछने वाला। लेकिन अल्लाह करे जैसी सूरत हाल इस मुल्क में बन रही है, ये 3-4 घर इकट्ठे हो जाएं, घर से मेरी मुराद पॉलिटिकल पार्टीज, और ये छीने इनसे, निकालें इनको, खेल से फारिग करें इनको, हाई टाइम दे रिटायर, ये जान छोड़ दें इस मुल्क की। सो बच्चे ने सवाल बहुत खूबसूरत किया है, लेकिन मैं उनको बताना चाह रहा हूं कि ये सवाल उठते हैं मुहज़्ज़ब मुल्कों में, वो बस चलाते फिर रहे हैं। अवामी साहब लाइसेंस नहीं है, लेकिन हु केयर्स, नाम लेना कायदे आज़म जैसे बंदे का जो सरे मुंह इनहराफ कभी नहीं किया उन्होंने, क्या भी उन्होंने अपने लिए ट्रैफिक नहीं रुकवाई। ये सारे धंधे करते हैं फिरौनों वाले, और फिर खातम मखदूम भी बने फिरते हैं। हसन साहब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद अहम सवाल भी शामिल करेंगे। देखते रहिए प्रोग्राम मेरी दुनिया हसन निसार के साथ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हसन साहब, अगली ईमेल शाहिद नज़ीर की है इस्लामाबाद से। एक दिलचस्प सवाल है कि लॉन्ग मार्च का बहुत चर्चा है आजकल, नवाज शरीफ ने भी किया, बेनज़ीर ने भी किया था, दिफा पाकिस्तान कौंसिल वालों ने भी ऐलान किया। सारे ये देखें, बात सुनो, ये जुकरों के काम है, इनके अनपढ़ लोग हैं, ये इनके फरिश्तों को भी नहीं पता कि लॉन्ग मार्च कब था, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। ओ भाई मेरे, 6 से 7 हजार किलोमीटर तक का फासला था। लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक वो 6, उन्होंने इंच मापा उसका, 6 से 7 हजार किलोमीटर। बात समझ में आ रही है? अच्छा, 18 पहाड़ी सिलसिले थे, मोस्टली बर्फ से ढके हुए। बात समझ में आई? अच्छा, 368 डेज, 365 दिनों का साल होता है, एक साल से ज्यादा जान मारी, 10 में से सिर्फ एक आदमी मंजिल पे पहुंचा। समझ आई बात? खाने को कुछ नहीं, पहनने को कुछ नहीं, 1 लाख चले, तकरीबन 4 ता 7 हजार जिंदा पहुंचे। ये था लॉन्ग मार्च। ये खबे रख के बुलेट प्रूफ गाड़ियों में परफ्यूम लगा के लाहौर से गुजरने वाला लॉन्ग मार्च। अब ये चले हैं, हालांकि मैं हमदर्द हूं उनका, अब ये चले हैं लॉन्ग मार्च, क्या गाड़ियों पे बैठ जाएंगे, प्रीमियम ड्रिंकिंग वाटर या वो मिनरल वाटर की बोतलें होंगी, सैंडविच साथ पड़े होंगे, जाएंगे कहां? पक्की पक्की सड़कों पे। ये इस्लामाबाद जाएंगे, ये लॉन्ग मार्च है। ये लफ्जों की बेहुरमती करते हैं,
इन्हें किसी शय का कोई अंदाजा है ही नहीं। लॉन्ग मार्च, बूथा उठा के बात कर देना इतनी बड़ी, ये लाहौर तक गुजरांवाला होता है, ये लाहौर तक इस्लामाबाद होता है, और लाख बंदे में से 4000 मंजिल पे पहुंचे, ये लॉन्ग मार्च उसे कहते हैं लॉन्ग मार्च। 1 साल से ज्यादा भूखे, नंगे, प्यासे, बदन पे कपड़ा पूरा नहीं, पांव में जूते पूरे नहीं, और लीड करने वाला माओ जेतुंग, इस चीन का बानी, जिसके बारे में बातें करते हैं कि इट्स अ सुपर पावर इन द मेकिंग। इन लोगों को क्या पता लॉन्ग मार्च क्या होता है? ये लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, ये लफ्जों की बेहुरमती करते हैं। मैंने अभी नहीं कहा, अल्लाह की कसम मेरा बस चले जुबानें खींच लूं, जिंदगियां तुम्हारी उनके बरक्स। नाम लेना खुलफाए राशिदीन का, लेकिन ये तो कमाल के लोग हैं यार। मुझे शर्म आती है हबीब जालब को कोट करते हुए, मुझे, मैं ना 3 में ना 13 में, कि यार इतनी मुतमव्वल आसूदा जिंदगी गुजार रहे हैं, तो मैं हबीब जालब की बात करूंगा तो मुमकिन है मेरा बच्चा ही कहे बाबा को शर्म हया करो। तुम किधर से? जालब तो पूरी जिंदगी धक्के खाता रहा, भूखा मरता रहा, गरीबों की जंग लड़ता रहा, तो तुम इतनी आसूदा जिंदगी गुजारते हो। हमें शर्म आती है अब जालिब जैसे और फैज साहब जैसे बंदों को कोट करके। मैं बाद कहता आई फील एम्बेरस्ड। ये ढीठ है, लोगों को इन्होंने बेवकूफ़ बनाया हुआ है, लेकिन देखना है कब तक बनते हैं लोग। सही। हसन साहब आज के शेर की तरफ आते हैं, शेर सुनाइए आज। कई दरख्तों की शाखें लहू पे पलती हैं, कई दरख्तों की शाखें लहू पे पलती हैं, मुझे तो खौफ सा आने लगा है छांव से। ये लीडर बेसिकली अच्छा लीडर हो तो वो घनी छांव, जैसे माँ बाप नहीं होते, इस तरह का होता है। लेकिन ये उस किस्म के दरख्त हैं जो अपने साए में बैठने वालों का खून पी जाते हैं। ये इस तरह का दरख्त पाए जाते हैं दुनिया में। मैं मेरी शायरी नहीं की मैंने, नहीं है, बिल्कुल हाँ, है। उनके नीचे बैठो तो उसकी शाखें जकड़ लेती हैं और लेती फिर मार देती हैं। ये वो लोग हैं जिनका सर तापा झूठ, इनको बैठे तो सही, बात तो करें, इनको होश आ जाए ठिकाने। ये एक तरफाजी बात करके बंकियां मार के लोगों को, मासूम बच्चों को एक्सप्लॉइट, रिश्वत, ये छोड़ो इनका। बहुत शुक्रिया हसन साहब। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। जाने से पहले आपको बताते चलें कि आप अपने फीडबैक से हमें आगाह कर सकते हैं मेरी दुनिया @duniatv.tv पर। इसके अलावा अपना मैसेज हम तक पहुंचाने के लिए MD लिखकर स्पेस दीजिए, अपना मैसेज टाइप कीजिए, मुकम्मल नाम और पते के साथ 3031 पर सेंड कर दीजिए। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।